नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद यर्ने, वर्किंग एज अ सेंटर हेड एंड कंसल्टेंट at Birla Fertility and IVF Center, Nagpur. I have done my MBBS, then DGO from KM Mumbai, then DNB from Sir Gangaram Hospital, Delhi. Then I did my fellowships from Delhi, and I am practicing since 13 years in this field of obstetric gynecology and fertility. I also specialized in fertility enhancing laparoscopic surgery, cystoscopic surgery. I do laparoscopy, myomectomies, laparoscopic kyphoplasty, laparoscopic adenolysis, then cystoscopic polypectomy and other endoscopic procedures. तो नागपुर में अपना बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्टार्ट किया है कि अभी तक के महाराष्ट्र में की बैच है कितने अभी तक के अपने यहाँ पे फर्टिलिटी जो पेशेंट देखे गए हैं कितना सक्सेस रेट रहा है Yes. ये सर हमारा दूसरा सेंटर है। पहला सेंटर मुंबई में है और दूसरा नागपुर में है। अप्रैल 2024 से यहाँ पे हम ये सेंटर वर्किंग है और काफ़ी लोगों को, काफ़ी इनफर्टाइल कपल्स को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। बाकी भी हमारा यही कोशिश है कि जितने इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हम पॉजिटिव रिजल्ट्स दें, यही हमारा प्रयत्न रहता है। सर कई बार देखा जाता है शहर में तो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो वहाँ पर किस तरीके से आपका उपक्रम चलता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं, एरिया में जाके कैंप ऑर्गेनाइज करना। मंथली हमारा टारगेट है कि 3 से 4 कैंप एरिया गाँव में, रूरल एरियाज में जाके अरेंज करें। इधर वरुड हो गया, अमरावती हो गया, इधर शिवनी एमपी में, अभी कामठी में हमारा कैंप है। तो हर महीने हमारे कैंप रहते हैं, वहाँ पे जाके हम निःशुल्क उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। निःशुल्क जांच, निःशुल्क शिविर हमारा रहता है और फिर आगे का ट्रीटमेंट प्लान हम उनका प्लान करते हैं। बहुत से गरीब लोगों के लिए वो काफ़ी महंगा होता है, तो जी। बिरला फर्टिलिटी की तरफ से किस तरीके की इन लोगों के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है? क्या मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, सरकारी योजनाओं में भी इन सब चीज़ों का किया जा सकता है? यस, हमारे पास काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे 0% EMI पे बैंकिंग फाइनेंस है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मेडिक्लेम अगर कोई करता है तो जी मनी के थ्रू हम उसका अप्रूवल करके देते हैं। देन मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन फाइनेंस, वो भी फैसिलिटी है, वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो लोग पेरीफेरी रूरल एरिया से जो आते हैं उनके लिए जितना डिस्काउंट हो सकता है हम डिस्काउंट अपने तरफ से तो बिरला प्रोवाइड करते हैं। बिरला फर्टिलिटी की तरफ से अभी तक कितने पेशेंट का इलाज किया जा चुका है और उनकी सक्सेस रेट अपना क्या है? सक्सेस रेट अराउंड 60 to 70% है। पिछले 1.5 साल में अराउंड 300 का 300 to 400 पेशेंट्स हमारे यहाँ से रिजल्ट ट्रीटमेंट ले चुके हैं। जैसा अपना नागपुर में अभी चालू हुआ है, क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, तो कितना परसेंट अभी तक महानपुर देखा गया है, कितने महिलाओं में और पुरुषों में ये समस्या सामने आई है? यस, महिलाओं के बारे में हम बात करें तो अराउंड 40 to 50% जो इनफर्टाइल कपल्स है उनमें से 40 to 50% में फीमेल में कुछ ना कुछ कारण हमको मिलता है। अराउंड 40% केसेस में मेल्स या हस्बैंड में प्रॉब्लम मिलता है और रिमेनिंग 10% जो कपल है उनका दोनों का रिपोर्ट नॉर्मल रहता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, इसको बोलते हैं हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। तो अराउंड 10% कपल ऐसे होते हैं कि सब रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं फिर भी उनको बच्चा नहीं हो रहा, तो ऐसे भी केसेस है। सर आईवीएफ में उम्र का भी एक रहता है कि काफ़ी बुजुर्ग कपल हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, कहीं की शादियाँ लेट होती है, तो अगर यस। आईवीएफ करना है तो उसमें एज डिफरेंस क्या, मतलब ये एज का भी कुछ क्राइटेरिया होता है यस, कितनी एज तक किया है? एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, एक गाइडलाइन है कि आप अगर लेडीज़ की उम्र 50 के ऊपर है तो हम आईवीएफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं, तो बीपी, शुगर, थायराइड, है ना, फिर वो प्रेगनेंसी 9 महीने कैरी करना, तो हेल्थ के लिए ज़्यादा खतरा होता है, तो हम 50 के नीचे ही हम उनको रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे ही जेंट्स में, हस्बैंड में 55 के ऊपर हम नहीं ले सकते, क्योंकि बाद में स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है।
सर नागपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, यस। तो बिरला फैसिलिटी में ही क्यों पेशेंट आए, सर क्या है? बिरला फर्टिलिटी में पेशेंट आए ताकि हम उनको वन टू वन टच, इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग एंड देन अफोर्डेबल ट्रीटमेंट विद द एडवांस वर्ल्ड क्लास प्रोटोकॉल्स, ये हमारा टारगेट है कि हायर स्टैंडर्ड क्वालिटी का ट्रीटमेंट उनको कम से कम बजट में हम कैसे प्रोवाइड करें, ये हमारा टारगेट है। सर आईवीएफ को लेके आज भी कई लोगों की गलत है, तो अवेयरनेस बिरला फैसिलिटी की ओर से अपने दर्शकों के लिए क्या एक अवेयरनेस का आप मैसेज देते हमारा मैसेज ये है कि आप एक बार फर्टिलिटी अवेयरनेस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का अवेयरनेस, इसके लिए आप एक बार तो भी कंसल्ट करें, आपके नियर बाय कोई डॉक्टर्स होंगे या नियर बाय कोई आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट होंगे, उससे जाके आप मिले एक बार, है ना, ताकि आपका जो ड्यूरेशन है फर्टिलिटी की 5 साल 10 साल हो गए जाते शादी के, लोग अवेयरनेस ही नहीं रहता कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। फर्टिलिटी जांच, फर्टिलिटी का एक टेस्ट होता है जैसे एमएच लेवल, शुक्राणु के टेस्ट, सोनोग्राफी, ये 2-3 टेस्ट होते हैं, तो ये टेस्ट जल्दी से जल्दी करें ताकि आगे का ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए, है ना, हम जल्दी प्लान आउट कर सकते हैं। हैं?